नमस्कार। आज हम महाभारत के समंदर में गोता लगाएंगे, लेकिन पूरी कहानी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक श्लोक को समझने के लिए। जी हाँ, युद्ध के मैदान में बोला गया सिर्फ एक श्लोक, जो कविता से कहीं ज्यादा एक बहुत ही गहरी रणनीतिक घोषणा थी। तो चलिए इसके पीछे छिपे मतलब को खोजते हैं। तो ये है वो श्लोक संस्कृत में। यही है हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र। जरा सोचिए वो माहौल, कुरुक्षेत्र का मैदान, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं और जंग छिड़ने से ठीक पहले ये शब्द हवा में गूंजते हैं। शब्द तो बस कुछ ही हैं, पर इनका वजन, इनका मतलब बहुत ही गहरा है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर नामों की इस गिनती का, इसका असली मतलब क्या है। चलिए इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों था। देखिए, ये कोई मामूली श्लोक नहीं है। ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उस भयानक टेंशन के माहौल में बोला गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये शब्द पांडवों ने नहीं, बल्कि उनके दुश्मन दुर्योधन ने कहे थे, अपने गुरु द्रोणाचार्य से। तो असल में ये दुश्मन की नज़र से पांडवों की ताकत का एक आकलन था। जरा इन शब्दों की लय को महसूस कीजिए। युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। सुना, ये जो आखिरी शब्द है ना, महारथा, बस यही है इस पूरे श्लोक का राज समझने की चाबी। तो इन सभी योद्धाओं में आखिर कॉमन क्या था? वो ये कि ये सब एक ही उपाधि, एक ही टाइटल शेयर करते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महारथी होता कौन है? तो देखिए, महारथी मतलब योद्धाओं का सबसे ऊंचा, सबसे इलीट दर्जा। एक ऐसा जबरदस्त योद्धा, इतना कुशल और बहादुर कि वो अकेले ही हजारों दुश्मनों का सामना कर सकता था। असल में एक चलती फिरती सेना। और ये सिर्फ तलवार चलाने की बात नहीं थी। एक महारथी, उसे युद्ध की हर कला आती थी, वो हर तरह के हथियार में माहिर होता था। उसकी बहादुरी के तो किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, वो एक फोर्स मल्टीप्लायर था। मतलब मैदान में उसकी मौजूदगी ही हजारों सैनिकों के बराबर थी। वो अकेले ही जंग का रुख पलट सकता था। तो अब हम समझ गए कि महारथी क्या होता है। चलिए अब वापस उस श्लोक पर चलते हैं और मिलते हैं पांडवों के उन चैंपियन से जिनका नाम दुर्योधन ले रहा था। तो लिस्ट में कौन कौन है? सबसे पहले पराक्रमी युधामन्यु, फिर जबरदस्त ताकत वाले उत्तमौजा, उनके बाद सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु, और आखिर में द्रौपदी के पांचों बेटे। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी सेना है। और फिर आता है वो हिस्सा जो इन सभी नामों को एक धागे में पिरो देता है, श्लोक का क्लाइमैक्स, सर्व एव महारथाः। मतलब ये कि ये सभी एक एक करके सबके सब महारथी हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐलान है कि इस लिस्ट में जिसका भी नाम है वो खुद में एक सेना के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इन योद्धाओं को जान गए, हम ये भी जान गए कि महारथी क्या होता है। पर अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर युद्ध से ठीक पहले इन सब का नाम लेना इतना जरूरी क्यों था? स्ट्रेटेजिकली ये इतना अहम क्यों था? इसको समझने के लिए हमें मैदान की तस्वीर देखनी होगी। एक तरफ थी कौरवों की सेना, गिनती में बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा, और दूसरी तरफ थे पांडव, जिनके पास थे उनके ये महारथी। तो ये श्लोक असल में एक तरह से ये मान लेना था कि भले ही पांडवों की सेना छोटी हो, पर उनका कौशल, उनकी ताकत कौरवों की संख्या पर भारी पड़ सकती है। ये लड़ाई थी क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की। और बस यही इस श्लोक का असली मतलब था। यही वो महारथी थे जिनकी मौजूदगी पांडवों को कौरवों की उस विशाल सेना के सामने खड़े होने की हिम्मत दे रही थी। सच कहें तो यही वो बुनियाद थी जिस पर पांडवों की जीत की पूरी उम्मीद टिकी हुई थी। तो ये एक श्लोक हमें एक बहुत ही बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी भी बड़ी लड़ाई में, किसी भी बड़े संघर्ष में असल में ज्यादा जरूरी क्या होता है? सेना का आकार या फिर उसके कुछ नायकों की वो असाधारण, अविश्वसनीय ताकत? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।